रिलेटेड। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। आजकल आप देख रहे हैं इंडियन नेवी ज्यादा ही प्यार रख रहा है मालदीव्स के साथ और इसलिए ये डेली आजकल ट्रेंड में रहता है। लेकिन इस समुद्र सेतु में क्या है, इसमें यही है कि हमारे जो भी लोग मालदीव्स में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें यह है कि इंडियन नेवी अपने यहाँ पर शिप्स भेजेगी और यहाँ से हम अपने लोगों को हमारे दोबारा इंडिया में लेकर आएंगे। अब यहाँ पर यह है कि शिप्स के नेम क्या क्या हैं। तो एक शिप तो हमारा है INS जलाशय, इसको हम हिप्पोपोटामस भी कहते हैं और ये पहुंचेगा 8 मई के दिन, दैट मीन्स टुडे। एंड द सेकेंड वन इज INS मगर, ये हमारा जाएगा 10 मई को। ठीक है, अब ये दो बातें हो गई है। अब इसमें यह है कि इसमें कैसे कहाँ से क्या होगा। इसमें यह है कि मालदीव्स के माले जो यहाँ की कैपिटल है, यहाँ पर लोगों को लाया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ से ये हमारे आएंगे केरला में कोची में यहाँ पर इनकी चेकिंग होगी और इनको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं, हमने और भी बहुत सारे मालदीव्स के साथ ऑपरेशन चलाए हुए हैं, तो एक बार हम थोड़ा उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन एक तो था ऑपरेशन कैक्टस हमने चलाया था 1988 में चला था ये। इसमें ये था कि वहां पर मालदीव्स की सरकार को जाते जाते बचाया था हम इंडियन वालों ने। एक चला था ऑपरेशन नीर को चलाया गया था 2014 में। वहां पर बाढ़ आ गई थी तो हम लोगों ने वहां पर उन लोगों को पानी पहुंचाया था। अभी एक रिसेंट एक ऑपरेशन और चला है, आपने नाम सुना होगा, ऑपरेशन संजीवनी में ये है कि हम लोगों ने उनको कोरोना से बचाने के लिए 6.2 टन हमने उन लोगों को मेडिसिन भेजी है। मेडिसिन कौन सी? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन, दैट मीन्स HCQ। ये हम लोगों ने उनको सेंड किया है। और इसी के साथ हमने एक और काम किया है, आपने सुना होगा अभी रिसेंटली ये बहुत चल रहा है करेंसी स्वैप का। इसमें यह है कि अगर वो लोग चाहते हैं तो अपने रुपयों के बदले में हमको पैसा दे सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि मालदीव और इंडिया की करेंसी सेम है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ जो नोट पर जो गांधी जी है वो है, उनके वहां पर कोई फेमस जो भी है वो होंगे, लेकिन करेंसी वहां के रुपए ही है। और इसमें ऐसा है कि मतलब हम अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो लोग दे सकते हैं, बिकॉज सेम करेंसी हो गई है। ठीक है, ये तो अब हमारा हो गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मालदीव्स, इसकी कैपिटल है माले, यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में है और ये हमारा इंडियन ओशन में लोकेटेड है। जैसे आप देख लीजिए, ये हमारा इंडिया हो गया है, ये हमारा पूरा इंडियन ओशन है और ये हमारा रहा मालदीव्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टॉपिक वंदे भारत मिशन। ये भी अभी रिसेंटली इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है। ये है इवैक्यूएशन के लिए है, दैट मीन्स है निकासी के लिए ये है। और सबसे बड़ी बात है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक प्लान है जिसमें यह है कि अगर वहां पर कोई भी फंसा हुआ है तो उन लोगों को लाने के लिए सेम उसी तरह से ये जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है। अगर आपका भी कोई नोन हो तो आप उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये वाला मिशन वंदे भारत मिशन अभी ये स्टार्ट हुआ है 7 मई से 13 मई के बीच में स्टार्ट हुआ है। ये हमारा टोटल 12 कंट्रीज में है, UAE, UK, US, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, कुवैत एंड ओमान। और इसमें हमारे एयर इंडिया के फ्लाइट्स जाएंगे, 64 फ्लाइट्स जाएंगे। अब ये बात आती है कि अभी वैसे ही बहुत ज्यादा इकोनॉमिक में थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो मनी मैटर आता है। तो इसमें यही है कि जो भी पैसा है वहां इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों से ही वसूल करेगी जो भी टिकट्स के हैं। जैसे आप देख लीजिए, अगर कोई दुबई से आ रहा है तो उसका 14,000 का टिकट हो रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है उसका 50,000 का है, तो ऐसे ही ये चलेगा। अब इसके बाद में ये है कि अब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो उन लोगों की चेकिंग होगी। अगर वो लोग वहां पर पहले उनकी चेकिंग होती है जिस कंट्री से वो लोग आ रहे हैं, अगर वो लोगों को वहां पर पॉजिटिव पाते हैं तो उन लोगों को वहां पर क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो इंडिया आएंगे। फिर इंडिया में आने के बाद उन लोगों को फर्स्टली तो पहले आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा और ऑल टाइम अपना ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट उनको ऑल टाइम ट्रैक कर सकती है।
इसके बाद फिर ये है कि उनको 14 डेज क्वारंटाइन किया जाएगा और इसमें वो अपने किसी रिलेटिव और अपने फैमिली मेंबर किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। अब आपने सुना होगा कि ये एयर इंडिया का आपने पहले भी कई बार सुन रखा होगा। आपने एक बार सुना होगा कि फॉरेन कंट्री में हमारे समथिंग 1,11,711 इंडियन सिटीजन को एक बार हम लोगों ने एयरलिफ्ट किया था। आपको कुछ याद हो तो वो एक ये मिशन था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये मिशन हमारा हुआ था 1990 में हुआ था हमारा ये मिशन। इसमें ये था कि हम मतलब इंडिया वालों ने, आप मान लीजिए कि 1 लाख के करीब लोगों को निकाला था। अब ये कौन सी कंट्री थी? ये कंट्री थी कुवैत, और इसी पर एक मूवी भी बनी हुई है अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट। इसमें यह हुआ था कि कुवैत हमारा गल्फ में है। उस टाइम इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया था और उसको अपने अंदर मिला लिया था, और उसको मिलाने के बाद है ना, कुवैत को मिलाने के बाद इराक का वो 19th प्रोविंस बन गया था। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा कोऑपरेट किया ये कुवैत एंड इराक के साथ और कहा कि आप लोगों का अपना पर्सनल मैटर है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिए, लेकिन हमें हमारे सिटीजन को सेव करने दीजिए। तो उसने फिर इंडियन वालों ने इतने लोगों को वहां से निकाला था, और ये हमारा एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। अब उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, उन लोगों का कुछ कुछ वॉर चला भी ये हुआ, लेकिन बाद में कुवैत हमारा एक ऑटोनॉमस कंट्री बन गया। ऑटोनॉमस में आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। और कैसे बना? इसमें यह हुआ था कि कुवैत को इराक से किसने आजाद करवाया था, किसने फ्रीडम दिलवाई थी? वो थे हमारे अंकल सैम। अंकल सैम हमारे कौन है? यूएस, अमेरिका। उसने वहां पर क्या किया, उन लोगों को तो वहां से फ्रीडम दिलवा दिया और इराक पर उसने अटैक कर दिया, और इसी को हम कहते हैं हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो हमारा 1990 में हुआ था। फिर अमेरिका ने, सद्दाम हुसैन था, उसको भगा दिया, मार दिया। और लेकिन वहां पर फिर ये हुआ था कि वहां से सद्दाम हुसैन की तो सत्ता समाप्त हो गई, फिनिश हो गई थी, लेकिन ये हुआ था कि वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो गए थे। फिर उसने क्या किया, यूएस की आर्मी इराक में ही रह गई, और ये गल्फ जो वॉर था ये बहुत टाइम तक चलता रहा। लेकिन फिर 2005 में यूएस की आर्मी ने इराक के लोगों के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और आप देखिए 1990 का वॉर था और 2005 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दैट मीन्स 15 ईयर्स लगे इन लोगों को बनाने में। लेकिन अभी आपने सुना होगा रिसेंटली अभी एक पीएम वहां के बने हैं इराक के, मुस्तफा अली खादमी, ये वहां के पीएम बने हैं। तो ये आपका हो गया है, एक तो आपका ऑपरेशन समुद्री सेतु एंड एक आपका हो गया वंदे भारत मिशन। अब थोड़ा सा हम इराक के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका कांडला पोर्ट। आप कांडला पोर्ट से डायरेक्ट वेस्ट की साइड जाइए, यहां पर ये आपको दिख रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप जो वेस्ट की साइड जाएंगे, ये आप अरेबियन सी से जा रहे हैं, फिर आपको ये दिख रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? ये पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को मिलाती है, दैट गल्फ ऑफ ओमान एंड द गल्फ ऑफ पर्शियन को। ठीक है, अब इसके बाद आप जब थोड़ा सा क्रॉस होंगे तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका है पर्शियन गल्फ। ठीक है, और ये रहा आपका इराक, इसकी कैपिटल है बगदाद। अभी हम लोग यहाँ से अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यूएस के साथ भी इसके अच्छे रिलेशंस हैं। और फिर कभी कभी आपने इंडिया में जो ट्रक्स है उसकी वो टंकीज पर देखा होगा, लिखा रहता है इराक का पानी पी मेरी रानी। खैर, दिस इज जोक्स अपार्ट। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं एक छोटा सा ये कंट्री है, आपको इसमें तो नहीं दिख रहा है, मैं आपको बड़े में दिखाती हूँ। देखिए, ये हो गया आपका कुवैत। ये आपका कुवैत हो गया है, जिसमें अभी अभी आपने जस्ट रिसेंट पढ़ा है कि 1990 में इराक ने अटैक कर दिया था, जिसको अमेरिका ने फ्रीडम दिलवा दिया था, एक ऑटोनॉमस कंट्री बना दिया था। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक देख लिए ये रिवर जा रही है, दिस वन, और एक ये जा रही है। ये तो आपकी है टिग्रिस रिवर, और ये आपकी रिवर है यूफ्रेटिस। इसके बीच में जो ये प्लेन एरिया है, यहाँ आपको पता होगा कि हमारी सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन थी, दैट मीन्स मेसोपोटामियस सिविलाइजेशन।